ठीक है, इसमें ये कंट्रीब्यूट है जिसका नाम है x, ठीक है, ऑलराइट, ये इसका पब्लिक पार्ट है, ठीक है। एंड नाउ लुक, आमतौर पर तो आप क्लास का नाम लिख के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, देखना हम क्या करते हैं। ए टाइप का पॉइंटर, मैंने एक फंक्शन लिखा था प्लीज क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है, और एक और चीज करते हैं, लिखते हैं क्या होता है, इमेजिन करें अभी तक ये फंक्शन नहीं है, मैंने ये लिखा, ठीक है, जी। अच्छा, अब अगर मैं ये लिखूं ना, तो ये यहां पर एरर देगा, यानी कल में भाई क्योंकि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होने का मतलब ये है कि अब इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, ये बात सुना, क्योंकि आपने एक ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट कर दिया तो एक्चुअली व्हाट यू हैव डन है कि you have told the outside world you cannot create the object of this class from the outside world. ये बात समझ आ गई? And now look at this. और वो ये है, what happened? यहां पर ये रट गया। Can anybody tell me the reason why? जी, बाद में अगर मैं यहां लिखूं ना, ये a पॉइंटर a is equal aptr is equal to new a, और यहाँ पे मैं 10 लिखूं तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज आपने आउटसाइड वर्ल्ड इसे क्रिएट करने की कोशिश की। आउटसाइड वर्ल्ड क्रिएशन एक्चुअली स्टॉप हो चुकी है, इसे समझना पर। लेकिन इनसाइड क्लास यू कैन क्रिएट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू लाइक। इनसाइड द क्लास यू कैन क्रिएट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू लाइक, बिकॉज यू आर इनसाइड द क्लास। You have all the power to access its private attributes and private functionality. ये बात समझ? तो यहां पर अगर आप हैं तो ये बेसिकली क्या है? पब्लिक फंक्शन है, और इस पब्लिक फंक्शन में आप अगर क्रिएशन करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। ये बात समझ गई? एंड नाउ लुक एट दिस जी, लुक एट दिस जी प्लीज। जी, मैं काम करूंगा और वो काम ये है, अभी रुक जाओ। सो ये नहीं चलेगा, राइट? लेकिन ये चलेगा। A colon colon please
क्रिएशन होगी और क्रिएशन करके उसका जो एड्रेस है वो रिटर्न होगा, वो एड्रेस मैं यहाँ पर रिसीव करूँगा। ये बात सुना? अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल इंटीजर गेट एक्स कॉल करना चाहते हैं तो यहां पर रिटर्न एक्स करवा दें। आप एक इंटीजर सेट एक्स करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। क्या होगा? इंटीजर सेट एक्स आएगा, ए कर लेते हैं, ये वॉइड होगा और यहां क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू a। डज इट मेक सेंस? तो अब आप ये कर सकते हैं aptr इज इक्वल टू aptr लाइक एरो जी गेट x करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? 10 आएगी। और अगर आप aptr एरो सेट x में 20 पास कर दें और यहाँ पे दोबारा से जाके aptr एरो गेट x करेंगे तो क्या होगा? बस ना, ठीक है। चल अभी तक हमने काम किया वो ये किया है कि एक्चुअली हमने आउटसाइड वर्ल्ड को काइंड ऑफ स्टॉप कर दिया है कि वो एक ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। अगर क्रिएशन भी जो भी क्रिएशन करें वो कहाँ हो? वो क्लास के अंदर हो। ये बात समझ? अच्छा अब एक और में बड़ा मजेदार काम हो गया वो ये कि मैं एक बड़ा मजे का काम कर सकता हूँ। सुनिए बात बहुत से प्लीज। मैंने लेट्स से 50 ऑब्जेक्ट बनाए थे, मैंने 50 ऑब्जेक्ट बनाए थे लेट्स से, ठीक है। अब मैं चाहूं तो एक काम करवा सकता हूं। सुने बात बहुत से, वो ये जिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जा रहा है मैं कुछ इस तरह का काम कर सकता हूं। जिस तरह ग्लोबल अरे मैंने बनाई थी, मैं करूँ जो पॉइंटर जो मैं क्रिएट करता हूं उसका एड्रेस मेरे पास आता है, किधर आता है? ओबी के अंदर आता है। मैं उस एड्रेस को सेव करता हूं, ठीक है, ठीक है। अब जितने भी क्रिएशन होनी थी हुए, उसके बाद मैंने जितना भी काम करना था कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए साइड से पॉइंटर अगर आपके पास आ गया आप तो आपसे मेंबर फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, वो मैं कॉल करता हूं, ठीक है। अच्छा अगर मैं चाहूं तो मैं एक काम कर सकता हूं, ये कि मैं अब अगर किसी भी इंस्टेंस पे मैं चाहूं तो मैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स की डिस्ट्रक्शन कर सकता हूं। कैसे? उनके पॉइंटर्स मैं किसी अरे में सेव कर लूं, किसी ग्लोबल अरे में सेव कर लूं और फिर मैं क्या करूं? उस ग्लोबल अरे में आइटरेट करूं और हर एक को डिलीट करूं। जी बोले। ये जो आपने लिखा है कि जो पॉइंटर a स्टैक obj इज इक्वल टू न्यू a आगे a भेजा इसमें, ये ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर कौन कर रहा है? बिल्कुल। तो ये जो कंस्ट्रक्टर जो है ये अरे तो बना नहीं रहा, तो हमें कैसे पता ये कौन अरे कहां बना रहा है? नहीं एक ऑब्जेक्ट बना। अब इसमें साइज ज्यादा नहीं पास हो सकता। कहां साइज बना? साइज में एक वैल्यू पास होगी जो राइट साइड पे 10 लिखा हुआ है प्लीज क्रिएट ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट बना। तो a इसमें एक उसका पैरामीटर है, 0 किया ना तो इसमें बड़ा साइज भी पास कर सकते हैं। पर ये साइज नहीं है, ठीक है, ये इसका पैरामीटर है यार। क्या हो गया? जिसको x को तुमने असाइन कर दिया, ये कोई वैल्यू है जो कि हम इस x को असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। ये अरे नहीं है ये, ठीक है। सुने की बात बहुत सुन लेता। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट जो आप बना रहे हैं, अब मैंने आउटसाइड वर्ल्ड को स्टॉप कर दिया है कि उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं कर सकता। अब अगर उसने ऑब्जेक्ट क्रिएशन करनी है तो वो हमारी क्लास को रिक्वेस्ट करेगी। ये बात सुना नहीं? सवाल क्या था? सवाल ये था कि हमने ये काम करना है कि अगर आउटसाइड वर्ल्ड एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बारे में कहती है तो हम क्या करेंगे? हम उसे पुराने वाला ऑब्जेक्ट का ही एड्रेस रिटर्न करवा देंगे। समझ आई बात? सुने बात गौर से भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुने प्लीज, बात सुनो। अच्छा मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, असल में ये बहुत ज्यादा जगहों पर यूज होता है। सुने बात गौर से। लेट्स से आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, उस एप्लीकेशन में आपने फेसबुक की एपीआई को यूज करना है। एपीआई क्या चीज होती है? बेसिकली फेसबुक
वालों ने ना एक ऑनलाइन अपनी एक क्लास बनाई देखी है, और इस तरह से हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं ना iostream.h, इस तरह बेसिकली एक लाइब्रेरी फाइल है जो उन्होंने दे दी है। उन्होंने कहा आप बेसिकली क्या करें, उसे इंक्लूड करें, facebook.h को इंक्लूड करें, और आप अगर हमें कहेंगे ना कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बारे में, तो आप उसे क्रिएट की रिक्वेस्ट करें तो वो आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये एक झूठ है। बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड पे उनका फेसबुक का एक ऑब्जेक्ट चल रहा है। अब मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो अपने ब्राउजर में फेसबुक की एप्लीकेशन को यूज करवा सकते हैं, है ना। वो कहते हैं कि मुझे फेसबुक का ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। वो बेसिकली ऑब्जेक्ट नहीं भेजता, वो क्या भेजता है, पॉइंटर भेजता है। ठीक है, और वो पॉइंटर किसका होता है, जो एक ऑब्जेक्ट है जो कहां पड़ा हुआ है, फेसबुक के अपने सर्वर पड़ा हुआ है। ये बात है। सो एक ऑब्जेक्ट है जो ऑलवेज अलाइव, जो कि वहां पर वहां पड़ा हुआ है। अब हारिस ने भी रिक्वेस्ट की, एसन ने भी रिक्वेस्ट की, ईमान ने भी रिक्वेस्ट की, एमन ने भी रिक्वेस्ट की, उन सबको वही ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिलेगा। ये बात समझ। अब अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट होते तो बड़ा मसला हो जाता था। क्यों? क्योंकि मिलियन बिलियन यूजर है फेसबुक का, और बिलियन अगर यूजर्स हैं और हर यूजर अपना अपना फेसबुक का ऑब्जेक्ट बना के बैठा हुआ है, और जी एसन ने अपने फेसबुक के उस ऑब्जेक्ट के अंदर पुरानी तस्वीर अपलोड कर दी, तो क्या होगा, वो तो सारे के सारे 1 बिलियन यूजर्स के अंदर भी वो दिखनी चाहिए अगर वो पब्लिक पोस्ट है तो, है ना। तो कितनी सारी अपडेट करनी पड़ेगी इसको, 1 बिलियन अपडेट करनी पड़ेगी, लाख पता चलेगा। फेसबुक तो भाई फ्लॉप हो जाएगी, सिंपल सी बात। सो ये मैंने जो आपको बात बताई है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बेसिकली जब भी आप वेबसाइट्स बड़ी बड़ी बनाने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपके सर्वर साइड का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक चल रहा होता है जो तमाम क्लाइंट्स को हैंडल करता है। आप उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। अगर आपने उसके कंस्ट्रक्टर को पब्लिक कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन गई। क्यों? क्योंकि बेसिकली 50 यूजर अगर आ गए आपका सर्वर बैठ जाएगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग उसको ट्रीट करना पड़ेगा, ये वो नहीं कर सकता। ये बात समझ। सो हम क्या करने जा रहे हैं, खुद सुने बात गौर से, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को अपने पास सेव रखें, उस ऑब्जेक्ट को सेव करने का मतलब है उसका एड्रेस अपने पास सेव करें। अब कोई और क्रिएट की रिक्वेस्ट करेगा, हमारे पास वो पहले ही पॉइंटर पड़ा हो, हम ये लो हम वही पॉइंटर से इम्यूटेबल पॉइंटर, 1 मिनट छोड़ो, हम उसी को वापस कर देंगे। ये लगा तुम्हारा, हमने तुम्हारे लिए क्रिएट कर दी, क्रिएट नया नहीं किया, क्रिएट वही पुराना वाला ही होगा। ये बात है। अच्छा, अब अगर कोई डिस्ट्रक्शन के बारे में कहेगा तो डिस्ट्रक्शन कब करनी मसला है, हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। हम पता कब डिस्ट्रॉय करेंगे, 5 यूजर्स को हमने क्या दे दिया, हमने तू भी ये पॉइंटर ले ले, तू भी ये पॉइंटर ले ले, हमने हर एक को पॉइंटर दे दिया। ठीक है, अब जब वो डिस्ट्रक्शन की बारे में आएगा ना तो हम डिस्ट्रक्टर को भी प्राइवेट बना देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर इस तरह क्रिएट की रिक्वेस्ट की है, इस तरह डिस्ट्रॉय की भी उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और अगर रिक्वेस्ट करेंगे ना, रिक्वेस्ट को हम ऐसे हैंडल करेंगे, हमने बैकएंड पे काउंट रखा, हम काउंट में माइनस करते जाएंगे। जितने क्रिएट करेंगे काउंट में उतने इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जितने डिस्ट्रॉय करेंगे काउंट में हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे। डिस्ट्रॉय कब करेंगे उसका ऑब्जेक्ट, जब काउंट की वैल्यू 0 है। जब 0 होगी तो हाँ भाई आप कोई भी मेरा यूजर नहीं है, सर्वर को चिल मार, ठीक है, हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सबको समझ आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द सिनेरियो कि हम क्या करने जा रहे हैं। सो लुक एट दिस जी, हम क्या करने जा रहे हैं, लिसन टू दिस। व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, मैं इस क्लास A का मैं चाह रहा हूं कि एक ही ऑब्जेक्ट बने, चाहे 50 यूजर्स आए उसको एक्सेस करने के लिए, उनको हर एक को सेम ही ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिलेगा। जो जो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है वो डिस्ट्रॉय की रिक्वेस्ट करता है। ये बात समझ आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और जब डिस्ट्रॉय की रिक्वेस्ट करता है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम उसके काउंट में डिक्रीमेंट करते हैं। ओके, और हम डिस्ट्रॉय तब करेंगे जब क्या होगा, जब सारे के सारे रेफरेंसेस खत्म हो। सो लुक एट दिस, हम एक काम करते हैं, यहां पर हम स्टैटिक इंट काउंट बनाते हैं,
जिसको हम ए कॉलन कॉलन इंट ए कॉलन कॉलन काउंट इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ये हम इंट मेन से ऊपर भी कर सकते हैं, ये हम सीपीपी फाइल में भी जाके कर सकते हैं, ये हम हेडर फाइल के एंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक दफा मतलब हाँ ये एक दफा जब कंपाइलेशन होती है ना उस लिंकिंग के प्रोसेस में ये एक दफा चलता है। ये ग्लोबल स्कोप पे हमें कहीं भी ग्लोबल स्कोप पे ये करना है। ठीक है, मेरा ख्याल में कि अगर आप यहीं पर इनिशियलाइजेशन करेंगे ना तो वो नहीं ट्राई कर देखना, अगर उसका नहीं सीक्वेंस के अंदर ये अलाउ हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल में नहीं है। ठीक है, ऑलराइट जी, लेसन 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 जी, ओके हम एक काम करते हैं, ये जो प्लीज क्रिएट ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है बिल्कुल इसी तरह एक स्टैटिक यहां पर डिस्ट्रक्टर बना लेते हैं और ये कहता है आई एम डिस्ट्रॉय। ठीक है, ठीक है, यहां पे हम स्टैटिक में आते हैं, स्टैटिक वॉइड प्लीज क्लोज या डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको क्या पास होगा बता सकते हैं आप? हाँ, इसको आपने एड्रेस पास करना कर दें, लेकिन क्योंकि मैं हम एक काम करते हैं वो ये यहां पर ए ही टाइप का एक पॉइंटर रख देते हैं, इसका नाम है सेव्ड पॉइंटर, और इसको भी बना देते हैं स्टैटिक, और हम यहां करेंगे ए पॉइंटर ए कॉलन कॉलन सेव्ड पॉइंटर इज इक्वल टू नल। ठीक है, आप देखें हम क्या इसके काउंट को 0 से स्क्रैच कर दिया मैंने, सॉरी तो क्या हो, हाँ इनिशियलाइजेशन के लिए एक्सेस होता है बस, आप प्राइवेट बनाया उसको आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं एक दफा, उसके बाद क्या। ठीक है, ऑलराइट जी, इधर आते हम करते क्या है, यहां आते हैं, यहां देखते हैं काउंट की वैल्यू क्या है। अगर काउंट की वैल्यू डबल इक्वल टू 0 है तो हम ये क्रिएट करेंगे। ठीक है, और क्रिएट करने से पहले हम एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं और यहां पे करते हैं क्या कि जो सेव्ड पॉइंटर है ना इसको ए असाइन कर देते हैं, तो ए नहीं ऑब्जेक्ट असाइन कर देते हैं, और इसके एंड में जाके लिखते हैं रिटर्न क्या सेव पीटीआर। ठीक है, ऑलराइट, और शायद इससे जस्ट पहले हम एक और काम भी करते हैं, काउंट प्लस प्लस। बेटा जब नजर आ रहा है, अच्छा ये मैंने देखे, ये मैं अगर आप इसको देखना ये क्या चीज़ है, ये मैं ना प्लीज यहाँ से हटा दूँ, ये जो गेट सेक्टर बनाया जस्ट टू मेक ए स्पेस, मैं दोबारा मैंने एक क्रिएशन की, क्रिएशन करते हुए इसको सेव पॉइंटर में सेव किया, काउंट में किया प्लस प्लस, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रिटर्न क्या कर दिया, सेव पीटीआर। ठीक है, अच्छा बिल्कुल उसी तरह मैं एक और बना रहा हूं, उसका नाम है स्टैटिक वॉइड प्लीज डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है, काउंट में कर देता है माइनस माइनस। ठीक है, और फिर ये देखता है काउंट की वैल्यू कितनी है, अगर काउंट की वैल्यू डबल इक्वल टू 0 है तो फिर तो वो जाके डिलीट करेगा किसको, सेव पीटीआर, बल्कि नहीं एक ऑब्जेक्ट बनाया तो सिर्फ ये करेगा। ठीक है, अदरवाइज वो सिर्फ काउंट में डिक्रीमेंट करता है, पता निकल पा what we have created is it's called a class जिसका सिर्फ और सिर्फ एक
ऑब्जेक्ट बन सकता है, उसके अलावा इसका कोई ऑब्जेक्ट आप बनाने की कोशिश करेंगे वो पुराने वाले का ही एड्रेस सेटअप होगा। बस नहीं, इन ए वे व्हाट वी हैव डन इज कि हमने क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन हूप, इट्स बेसिकली कॉल्ड सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। व्हाट इज दैट? बेसिकली इट मींस कि आपने क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाने की इजाजत है आपको, उसके बाद आपको बनाने की नई इजाजत नहीं है। ये बात सुना? Does it make sense? ठीक है? You can easily extend it to make it कि आप 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट ना बना सकें, आप 3 से ज्यादा ऑब्जेक्ट ना। उसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको? बेसिकली पॉइंटर्स की अरे रखनी पड़ेगी, जो सारे शुरू में नल से इनिशियलाइज होंगे, और जो जो आप क्रिएट करते जा रहे हैं उसको आप सेव करते जाए, और फिर क्या करते जाए, और आप डिस्ट्रॉय करना है तो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन आप इसका इसी तरह के आप पैटर्न आराम से बना सकते हैं। प्लीज जी स्टैटिक अरे बनानी पड़ेगी। क्यों? ये स्टैटिक अरे अगर नहीं बनाएंगे तो वो तो फिर सारे ऑब्जेक्ट में शेयर हो, हर एक के अलग अलग हो। हम चाहते हैं कि ऐसा पॉइंटर जो कि पूरी आउटसाइड वर्ल्ड के दरमियान में शेयर हो। जी बिल्कुल। फिर साइज का एट्रीब्यूट भी क्या होना चाहिए? वो एक स्टैटिक एट्रीब्यूट होना चाहिए। Does it make sense? कि ओवरऑल एक स्टैटिक एट्रीब्यूट है भाई, इतनी से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। तो बेसिकली पहले क्लास का एक फंक्शन कॉल होगा, उसका नाम है a.initialize, जो कि क्या a कॉलन इनिशियलाइज, जो कि काइंड ऑफ सेट कर देगा कि भाई इससे ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट नहीं बना। ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? मैंने बेसिकली जो आपको समझाया है, कोशिश की है, ये सारी चीजें जो थी कि जी अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा। एक जो चीज आपको पता लग जानी चाहिए वो ये, क्लास के अंदर स्टैटिक एट्रीब्यूट क्या होता है। वो एक ऐसी मेमोरी है जो तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में शेयर होगी, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होगी। वो कहां बनी होगी? स्टैटिक सेगमेंट में जाके बनी। और उसका स्कोप क्या है? ये क्लास तमाम का तमाम उसका स्कोप। इस क्लास के अंदर वो हर जगह पर एक्सेस होता है। ये बात समझ आ गई? दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने समझी है वो क्या है? वो ये है कि अगर आप एक फंक्शन बनाएं और उससे पहले स्टैटिक लिखें, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्लास के नाम के साथ एक्सेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दिस पॉइंटर पास नहीं होता, वो क्लास का फंक्शन है और उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ये सबको समझ में आ रही है बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है? इसमें कोई दिस की जरूरत नहीं है दिस पॉइंटर पास करने के लिए। लेकिन हम इसको एक्सेस कर सकते हैं एक कॉलन क्या है? ऑब्जेक्ट 1 बनाया और ऑब्जेक्ट 1 लिखकर आप उसका डॉट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन उसमें दिस पॉइंटर पास नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट कर देता है क्लास का नाम कॉलन क्या है। ठीक है? मेरे ख्याल में चेक करके देखना, पुरानी चीजें उसमें अलाउ नहीं करता था, लेकिन अब करता है मेरे ख्याल, क्योंकि जो नई लैंग्वेजेस है जावा और जो सी शार्प की अपडेट्स हैं उन्होंने उसको कर दिया था, तो फिर उन्होंने नहीं करा। ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है जी? अगर एक यूजर मल्टीपल टाइम क्लोज को कॉल करते हैं क्या होगा? वेरी गुड पॉइंट। अगर एक यूजर मल्टीपल दफा क्लोज को कॉल करता है, अब क्या टाइम ये क्लोज ये डिस्ट्रॉय है। अगर ये मल्टीपल दफा कॉल हो जाए तो क्या होगा? ठीक है? वेट फॉर इट। ठीक है? वी कैन एक्चुअली डू समथिंग कि जिस आप इस तरह की डिसीजंस और भी बढ़ा सकते हैं कि कैसे हम एक से ज्यादा दफा से कॉल करते ही ना। ठीक है? यू हैव टू वेट फॉर दैट। ठीक है? कि इसको कैसे मजीद इसको बेहतर किया जा सकता है। अभी जो मैंने सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन बताई है वो ये कि स्टैटिक एट्रीब्यूट के काफी फायदे हैं। ठीक है? और स्टैटिक फंक्शंस के भी बड़े फायदे हैं। स्टैटिक फंक्शन के थ्रू तुम उसके प्राइवेट फंक्शंस ऐसे कॉल कर सकते हो जो कि वैसे आमतौर पे बाहर से कॉल नहीं हो पाए। ठीक है? जी अगर करे कोई इसको और इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा
जी उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 5 ऑब्जेक्ट थे, 5 पॉइंटर थे जो कि एक ऑब्जेक्ट का पॉइंटर, ठीक है। इसने ही ना, ये एक यूजर था, इसने ना 5 दफा क्लोज कॉल, तो काउंटर तो 5 दफा डिक्रीमेंट हो जाएगा। इन चारों के पास, ये चारों समझ रहे हैं फेसबुक का ऑपरेटर जिंदा है, लेकिन जिंदा नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया। ये बात समझ? So we can actually restrict that as well, कि किस तरह से इसको भी ठीक है। But let's stop for a while. Very good question. I mean, we will come back to this later on. Everybody understand the advantage of static attribute and static function. ठीक है? Static function में कभी भी this पास नहीं होता, चाहे आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखकर भी डॉट करके वो स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करें। Everybody understand? अच्छा टाइम बता दो।